हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। सामंती व्यवस्था संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र राजा होता है और बड़ा भाई राजा बनता था। प्रशासनिक न्याय सैनिक शक्तियों राजा के पास होती थी। राजा अपने भाइयों को जागीर देता था और जागीर का मालिक सामंत कहलाता था। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर टिकी थी। जागीरों पर वंशानुगत अधिकार होता था। राज्य के प्रशासनिक अधिकारी प्रधान या प्रधानमंत्री, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। शासन सैनिक न्याय कार्यों में राजा की सहायता करता। इसे मुख्यमंत्री या मंत्री परिवार कहते थे। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब तथा कोटा व बूंदी में फौजदार दीवान कहा जाता था। दीवान राजा को आर्थिक वित्त राजस्व संबंधी जानकारी देना। राजा के बाहर जाने पर राज्य संभाले उसे देश दीवान कहते थे। दीवान अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। इसके दफ्तर दीवान ए हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रहते थे। इसके दफ्तर में एक महकमा ए बकायत भी होता था, जो बकाया की वसूली अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष होता और रक्षा मंत्री अक्षपटलिक राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। मीर मुंशी कूटनीति पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी। खरीदता राजा द्वारा अन्य राजाओं को पत्र लिखना। रुक्का राजा द्वारा सामंतों को पत्र लिखना। किलेदार किले की देखरेख करता था। निमित्तिक राजकीय ज्योतिषी था। सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर रेख भू राजस्व कर था, जो दो प्रकार का था, एक पट्टा रेख भर्तु रेख। पट्टा रेख अनुमानित वार्षिक आय और भर्तु रेख वास्तविक आय। उत्तराधिकारी शुल्क मेवाड़ में इसे कैद खालसा तलवार बंधाई या नजराना तथा मारवाड़ में इसे पेशकशी व हुक्मनामा कहा जाता था। जैसलमेर रियासत में यह नहीं था। गनीम बराड़ युद्ध के समय लिए जाने वाला कर। नजराना त्योहार उत्सवों पर राजा को भेंट देना। भू राजस्व व्यवस्था खालसा जो भूमि सीधी राजा के अधीन हो। जागीर सामंतों के अधीन हो। ये जागीर फारसी शब्द है। भौमियों के अधीन लगान मुक्त भूमि। राजा उनको भौमियों की उपाधि देता था जो वीरता से युद्ध करते हुए बलिदान होते थे। इजारा भूमि इसे ठेका प्रणाली आंकबंदी कहते थे। बीकानेर में इसे मुक्ता के नाम से जानते थे। साध प्रथा मेवाड़ में किसानों से लगान अदायगी के लिए महाजन से आश्वासन लिया जाता था। चारागाह या चरनोता भूमि पशुओं को चरने हेतु ग्राम पंचायत के नियंत्रण में थी। अग्रहार वह भूभाग जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। यह भूमि मुक्तिकर होती थी। अड़सट्टा जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड। जब्ती परगने में जब्ती या नापकर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली थी। टोडरमल ने शुरू की थी। मिल्किया सयुरगल ऐसी भूमि जो विद्वानों चारणों भाटों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। मुगल काल में इसे मदते माश कहा जाने लगा। सामंतों की श्रेणियां मेवाड़ 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी 16 सामंत थे। सामंत को उमराव कहते थे। 16 सामंत में सलुम्बर का सामंत प्रमुख था। द्वितीय श्रेणी 32 सामंत। तृतीय श्रेणी गोल के सामंत कहते थे। 2 मारवाड़ 4 श्रेणियां थी। राजवी राजा के निकट वाली 3 पीढ़ी होती थी। चाकरी हुक्मनामा इन्हें रेख नहीं देना पड़ता था। सिरदार राज परिवार के अतिरिक्त गिनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार इस श्रेणी में होते थे। मुत्सदी कर्मचारी जो जागीर प्राप्त करते थे। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देते थे। सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था। जैसलमेर शासक राय के समय सामंतों की 2 श्रेणियां बनाई गई थी, डाबी और जीवनी। आमेर पृथ्वी सिंह ने आमेर को अपने पुत्रों के नाम पर 12 भागों में बांट दिया, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया। इनमें प्रमुख जागीर राजावत, नाथावत और खांगरोत बाकावत। बीकानेर के सामंत को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में राव बीका के वंशज। द्वितीय श्रेणी में बीका के भाई व चाचा के वंशज। तृतीय श्रेणी में राठौड़ों से पहले रहने वाली स्थानीय सामंत। हस्बुल हुक्म मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात। बालद बैलों पर माल लेकर काफिले या साथ के साथ एक जगह से दूसरी जगह बेचने वाले व्यापारी सार्थवाह कहलाते थे। तिवारा कर दिवाली होली जैसे पर्वों पर वसूला जाने वाला कर था। मटक या विछायत चुसराई
राजस्थान में स्थानीय करों के नाम से थे कांसा परोस, विवाह और मृत्यु भोज पर किसानों से वसूला जाने वाला कर, खरदा, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, ड्योढ़ीदार, महल की सुरक्षा देखरेख निरीक्षण करने वाला, हकीकत वही, जोधपुर के राजाओं की दिनचर्या का वर्णन। जनपद एवं प्राचीन नाम। योध्या क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के उत्तरी भाग में योध्या एक शक्तिशाली कबीला था और राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रही। ब्रह्म संहिता रचयिता वराहमिहिर में पतन की चर्चा है। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मरू प्रदेश या प्राचीन नाम है इसका। राजस्थान ब्रज क्षेत्र, इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है। मालव जनपद टोंक। सिकंदर के आक्रमण के समय मालव जयपुर की तरफ आए थे और अपनी शक्ति का केंद्र मालव नगर बसाया, जिसे अब करकोट नगर या उनियारा टोंक के नाम से जाना जाता है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया और मालवों ने साम्राज्य विस्तार के लिए पुष्कर के बंधों पर आक्रमण किया तो क्षत्रप नहपान ने मालवों को पराजित किया। मालवों की विजय का अभिलेख नालंदा भीलवाड़ा में। राजस्थान में मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। मालवा क्षेत्र इंदौर, झाबुआ, नीमच, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश और प्रतापगढ़ झालावाड़ क्षेत्र है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अवनित था, जिसका उल्लेख 16 महाजनपदों में है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवनित व दक्षिणी अवनित। मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र आता है और सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर और बैराट थी। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। मत्स्य जनपद के शासक विराट ने विराटनगर बसाया। इसका वर्णन चीनी यात्री युआनचांग ने भी किया है। शतपथ ब्राह्मण या रचयिता याज्ञवल्क्य में भी उल्लेख है इसका। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के रचयिता आनंद कोसलायन से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें मत्स्य जनपद राजस्थान में था। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सुरसेन, अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। महाजनपदों के अंतर्गत आते थे कुरु महाजनपद, अलवर का उत्तरी भाग और राजधानी आधुनिक दिल्ली इंद्रप्रस्थ थी। सुरसेन महाजनपद, भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र, राजधानी मथुरा। बयाना प्रशस्ति में सुरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय जनपद का उल्लेख किया है। अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। जम्बुक रण, केशोराय पाटन, आश्रम पट्टन, बूंदी में जम्बुक रीछों की भरमार थी, इसलिए इसे जम्बुक रण कहते थे। ब्रह्मव्रत, भारत में सरस्वती और द्विशती नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। मनुस्मृति में इसका वर्णन है। महाभारत में विंशन नामक स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख है। दृष्टद्वती को आज यमुना कहा जाता है और सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में है। ब्रजनगर, झालरापाटन, झालावाड़। सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर है झालरापाटन। गुजरातरा, गुज्जर प्रतिहार ने शासन किया और जोधपुर का दक्षिणी भाग भीनमाल जालोर क्षेत्र आता है इसमें। मांडवल, दुंगल, जैसलमेर में। मेरवाड़, ब्यावर और अजमेर में। सिवी जनपद, उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। राजधानी इसकी मध्यमिका, वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़। मध्यमिका बेड़ज नदी किनारे का उल्लेख महाभारत में। महाभारत महाभाष्य, जिसके रचयिता पंतजलि पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है। सिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर मिलता है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। नगरी में नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ब्रिटिश आधिपत्य। राजस्थान में शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े से मराठों का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि मराठों की रानी अहिल्याबाई ने केवल चिट्ठी से धमकाकर मेवाड़ से निम्बाहेड़ा का परगना छीन लिया था। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अमीर खां के नेतृत्व में 60,000 पिंडारी राजपुताने में लूटपाट करते थे। राजपुताने के राजाओं ने अपने राज्य की रक्षा हेतु अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि, मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना।
1803 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि शुरू की, जिसका प्रतिनिधि लॉर्ड लैंग को बनाया। सर्वप्रथम संधि 29 सितंबर 1803 को भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने की। आक्रामक विस्तृत रक्षात्मक संधि 14 नवंबर 1803 में अलवर शासक बख्तावर सिंह ने की। अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे, बख्तावर सिंह के साथ की थी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। सहायक संधि का परिवर्तित नाम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकॉफ, जो दिल्ली के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मैटकॉफ ने सुझाव दिया कि राजस्थान राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे राजपूताने के में पिंडारी और मराठाओं की लूटपाट को रोका जा सके और यहाँ शांति व्यवस्था बनी रही। सर्वप्रथम संधि करौली शासक हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को की। इसके बाद टोंक के आमिर खां पिंडारी ने 15 नवंबर 1817 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। आक्रामक विस्तृत रक्षात्मक संधि कोटा शासक उमेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 की। यह संधि कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह द्वारा की गई। अन्य रियासत की संधि। रियासत मारवाड़ तत्कालिक शासक मानसिंह और संधि की दिनांक 6 जनवरी 1818। मेवाड़ जिसके शासक महाराणा भीम सिंह और 13 जनवरी 1818 को की गई। बूंदी रियासत जिसके शासक थे विष्णु सिंह और 10 फरवरी 1818 को की गई। बीकानेर जिसके शासक सूरत सिंह और 21 मार्च 1818 को की गई। किशनगढ़ कल्याण सिंह संधि की गई 7 अप्रैल 1818। जयपुर जगत सिंह द्वितीय शासक थे, 15 अप्रैल 1818 को संधि की गई। जैसलमेर मूलराज द्वितीय और 1 दिसंबर 1819 को संधि की गई। सिरोही शिव सिंह 11 सितंबर 1823 को संधि की गई। संधि में मारवाड़ के प्रतिनिधि विष्णुराम आसोपा थे, जिसमें संधि के बाद मारवाड़ शासक मानसिंह ने संन्यास ले लिया था। मेवाड़ की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर अजीत सिंह चुंडावत ने किए थे। वह बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा ने संधि पर हस्ताक्षर किए। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। संधियों के तहत अहदनामा, इकरारनामा, समझौता पत्र तैयार किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार और रियासतें एक दूसरे के साथ मैत्री सद्भाव रखेंगी। राजपुताना की रियासतें मराठों को खिराज या कृषि भूमि कर व चौथ मराठाओं द्वारा शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर देती थी, वह अब अंग्रेजों को देगी। एजीजी संधियों के तहत 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अजमेर था। वह इसका मुख्य अधिकारी एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल था। राजस्थान का प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया 1832 में। एजीजी के नीचे प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट पीए रहता था। सभी रियासतें एजीजी के नियंत्रण में थी। 1845 में ग्रीष्मकाल में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही स्थानांतरित कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जनवरी 1832 में अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया। प्रमुख बटालियन। अंग्रेजों ने शेखावटी में विद्रोह को दबाने के लिए 1835 में शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू की स्थापना की। मेरवाड़ा में मेर व मीणों के विद्रोह को दबाने के लिए 1822 में मेरवाड़ा बटालियन मुख्यालय इसका ब्यावर कायम की। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन मुख्यालय एरिनपुरा का गठन कर इसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल में अप्रैल 1841 भोमट क्षेत्र में सुप्रबंधन का बहाना लेकर अंग्रेजों ने मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। अजमेर दरबार। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने अंग्रेज में राजपुताना के सभी राजाओं का एक दरबार लगाया। इस दरबार में कोटा महाराव को नहीं बुलाया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह दरबार में आए, लेकिन जयपुर उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर बिना बताए वापस आ गई। अंग्रेजी शिक्षा। 1875 में रिचर्ड बार्क ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत अजमेर से हुई। राजस्थान में शासकों सामंतों के बालकों की शिक्षा के लिए अलग से कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वॉल्टर का था। इसके लिए जयपुर में नोबल्स स्कूल व 1877 में उदयपुर में शंभू रत्न पाठशाला प्रारंभ की गई। नमक समझौता।
सांभर झील जयपुर व जोधपुर रियासत के संयुक्त अधिकार में थी। जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से सांभर झील के लिए नमक समझौता किया। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन शाही आयोग 1893 ईस्वी में भारत आया, जिसमें कुल 9 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थॉमस ब्रासी अल्सब्रासी थे। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा महाराजा और हरिदास विहारी देसाई जूनागढ़ दीवान।